अस्सलाम वालेकुम। छोटी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी स्वीट डिश की रेसिपी, जिसको आप ईद की दावतों पे बनाएं और सबसे तारीफ़ें वसूल करें। इस ज़बरदस्त से मीठे को आज हम मिलकर बनाते हैं। पाइनएप्पल डिलाइट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने प्लेन बिस्किट लिए हैं। आप मैरी बिस्किट या कोई भी आपको बिस्किट पसंद हो जो बिल्कुल प्लेन हो, आप वो ले सकते हैं। ये मैं एक इस तरह के पॉलीथीन बैग में डाल रही हूँ। जिप लॉक बैग है, इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं आधे बिस्किट डाल रही हूँ। पहले मैं आधे को क्रश करूँगी, फिर मैं बाकी के आधे को क्रश करूँगी। ठीक है जी, इस तरीके से मैं ये बेलने की मदद से इसको क्रश कर रही हूँ। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। कुछ पीस छोटे होने चाहिए, कुछ पीस बड़े होने चाहिए, इनसे इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए, मैंने इनको क्रश कर लिया है। अब बाकी के भी मैं इसी तरह कर लूँगी और मैं एक रेक्टेंगल शेप की डिश में ये तमाम बिस्किट फैला दूँगी। ये देखें, बिल्कुल पाउडर नहीं बने हैं, छोटे बड़े पीसेस मैंने किए हैं। अब ये यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल सिरप ले रही हूँ। ये मैंने टिन को इस तरह हाफ़ कट कर लिया था। ये मैं तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून इस तरीके से डाल रही हूँ और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से दबा दूँगी। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा और बहुत थोड़ा भी नहीं डालिएगा। 4 to 5 टेबल स्पून जो हैं वो बहुत इनफ है। इस तरीके से अगर आपको बिस्किट कम लग रहे हैं तो आप थोड़े से और बिस्किट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल लिया है 1 टिन। इस तरीके से मैं इसको इतना साइज़ में इसका काट रही हूँ। ये देखिए, बहुत छोटा नहीं कर रही और बहुत बड़ा भी नहीं किया मैंने। इतने साइज़ के मैंने इसके पीसेस तमाम पाइनएप्पल के काट लिए हैं। आप इसकी जगह फ्रेश पाइनएप्पल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उसको पहले टेस्ट कर लीजिएगा कि वो खट्टा ना हो। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारा इसको कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने अखरोट लिए हैं 1/2 कप। इसको मैं अपने काउंटर में निकाल रही हूँ। इसको मैं छुरी की मदद से इसको भी मैं क्रश करूँगी। इसको भी आपने पाउडर नहीं बनाना है। इसके बस मोटे मोटे चंक्स जो हैं हमने इसको करने हैं ताकि ये मुँह में आए तो ज़रा मज़ा आए। इस तरह छुरी की मदद से मैं इसके चंक्स कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से कुछ छोटे पीसेस हैं, कुछ बड़े पीसेस हैं। इनको हम अब प्याली में अपनी निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब आ जाते हैं अपनी क्रीम की तरफ। यहाँ पे मैंने चिल्ड व्हिपिंग क्रीम ली है। 2 कप लिए। इसको मैंने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये मैंने 2 कप ली है। मेजरिंग कप से मैंने इसको नाप लिया है। बिल्कुल एग्जैक्ट 2 कप है। इसको हम बीट करेंगे फुल स्पीड पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कि ये जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल ट्रिपल हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, मेरी जो बीट है वो अच्छे से बीट हो गई है। इस स्टेज पे अब मैं डालूँगी, पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि साइडों से मैं इसकी सारा उतार के सेंटर में कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और कंडेंस मिल्क लिया ये मैंने 1 कप। 2 कप क्रीम लेंगे व्हिपिंग क्रीम, तो कंडेंस मिल्क होगा उसका आधा, यानी कि 1 कप। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडेंस मिल्क लिया 1 कप। हमें कोई चीनी ऐड नहीं करनी है, कंडेंस मिल्क से ही हमने इसको मीठा करना है। अब हम ये वनीला एसेंस और कंडेंस मिल्क डाल के अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। हार्डली 2 से 3 मिनट मैंने इसको बीट किया है और ये मेरी जो क्रीम है ज़बरदस्त सी तैयार हो गई है। इसको भी हम दोबारा से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे साइडों से। ये देखिए, इसका टेक्सचर कितनी स्मूथ है और फ्लफ़ी है। अब बताते हैं अपने बिस्किट की जो हमने लेयर लगाई थी। अब इसके ऊपर हमने जो 1/2 पाइनएप्पल है हम उसकी लेयर लगाएंगे जो हमने काट के रखे हुए थे, इस तरीके से। और जो मैंने अखरोट काट के रखे थे उसके भी मैं 1/2 में इस टाइम पर डाल दूंगी, इस तरीके से। और व्हिपिंग क्रीम भी मैं 1/2 क्वांटिटी जो है इसकी अभी मैं 1 लेयर लगा दूंगी उसकी। इसको हम अच्छे तरीके से फैला लेंगे। ठीक है जी, ये हो गया है। अब जो पाइनएप्पल मेरे 1/2 बचे हुए थे वो मैं इसके एक और लेयर लगा दूंगी और थोड़े से मैं पाइनएप्पल साइड पर कर दूंगी अपने गार्निशिंग के लिए। ठीक है जी, ये 1 टिन में ये आराम से 2 लेयर लग जाएंगी और डेकोरेशन भी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे एक लेयर लगा दूंगी पाइनएप्पल की और बाकी के जो अखरोट हैं वो भी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़े से मैं अखरोट गार्निशिंग के लिए बचा दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से।
और जो बाकी की व्हिपिंग क्रीम जो मैंने आधी बचाई थी, अब हम सारी की सारी इसके ऊपर डाल के एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे और उसको फैला देंगे। इसको हम स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए हो चुका है। अब आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इस तरीके से पाइनएप्पल लगा रही हूँ। आप इसके ऊपर चॉकलेट सिरप से भी डेकोरेट कर सकते हैं। कोई भी चॉकलेट आप इसके ऊपर कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सा मीठा है। आखिर में मैं इसके ऊपर जो मैंने बाकी के अखरोट बचे हुए थे वो मैं डाल रही हूँ। इतना टेस्टी है। मेरे घर में तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। जिसको मैंने खिलाया है उसने इस मीठे की तारीफ़ की है। आप भी इसको इस ईद पे बनाएं और तारीफ़ें वसूल करें और मुझे दुआएं दें। वाकई में मेरी इस बात पे यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मीठा और सबको ही बहुत पसंद आता है। मैंने जिसको ये खिलाया है सब ने ही इसकी तारीफ़ की है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं आपको एक टेस्ट करके बताती हूँ कि किस तरीके का बना है। ये देखिए कितना अच्छा ये सेट हुआ है और नीचे तक आपने इसको लेना है ताकि बिस्किट भी आए, सारा कुछ इस आपकी जो प्लेट में आए। ये देखिए ज़बरदस्त सा पाइनएप्पल डिलाइट हमारा बिल्कुल तैयार है। आपने इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे रहता है आपके फीडबैक का इंतज़ार। इंशाल्लाह मिलेंगे एक ज़बरदस्त सी न्यू एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़। जाते जाते अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो ये बेल आइकॉन का बटन है इसको दबाना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।